नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरवंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी पॉलिटेक्निक चौराहा आजमगढ़। इलाज के साथ ही जांच की सुविधा उपलब्ध। साई इंटरनेशनल स्कूल निकट आरटी ऑफिस मधुली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। आया हूं तब मुझे पहले का उत्तर प्रदेश ठीक से याद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिनों तक मैंने रात्रि निवास किया था। चुनाव में एक भी रात ऐसी नहीं थी जहां ग्रामीण क्षेत्र में रात को बिजली मिलती। 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था, अब वरना नहीं मिलती। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को युक्त कर विकास के नए युग की शुरुआत आज आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आजमगढ़ दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा था कि सपा की सरकार में सिर्फ रमजान के महीने में ही 24 घंटे बिजली मिलती थी, इसके अलावा बिजली नहीं मिलती थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश को बिजली युक्त कर दिया है और प्रदेश में विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। अमित शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया, ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में बिजली की बात कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने एक दिन पूर्व आजमगढ़ में अमित शाह व योगी आदित्यनाथ के आगमन के दौरान उनके संबोधन में सपा को निशाना बनाने को लेकर जवाब दिया। अशोक यादव के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी जिम्मेदारी देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की है, वो खुद ही सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान भाजपा को सन्मति दे। ये झूठा आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने केवल रमजान के समय बिजली मिलती, जबकि सही बात यह है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा स्थापित बिजली घरों का ही उपयोग अभी तक किया जा रहा है। भाजपा की तरफ से कोई बिजली घर नहीं स्थापित किया गया। वहीं बार बार आजमगढ़ का नाम आतंक से जोड़ने को लेकर भी अशोक यादव ने निशाना साधा। कहा कि आजमगढ़ का नाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार मन से आतंक के रूप में जोड़ने का काम करते हैं। इन्हीं सबसे ऊब कर जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर सपा को जिताने का काम किया था। इसके अलावा पूर्वांचल में भी सपा को ही जिताया था। आगामी चुनाव में भी सपा को जिताएंगे और भाजपा का सूपड़ा साफ करेंगे। कहा कि उनका ज्यादातर समय मुंबई में शूटिंग में बीतता है। जब कोई नेता का आना होता है तो वो भी आ जाते हैं। जनता यहाँ बाढ़ से परेशान थी, इसके बाद दुर्गा पूजा के दौरान सड़क से परेशान थी, तब इन्होंने सुध नहीं ली। अब सड़क की चर्चा कर रहे हैं जब चुनाव आ गया। वहीं आजमगढ़ में सपा के विकास पर अशोक यादव ने कहा कि चक्रपानपुर में सुपर स्पेशलिटी पीजीआई अस्पताल सपा सरकार के द्वारा ही स्थापित किया गया था, जिसमें कोरोना काल में पूर्वांचल भर के मरीजों को भर्ती कराया गया और सपा के ही निःशुल्क एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें ले आया गया। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के द्वारा दिए गए बयान कि यहाँ के लोगों को देश में अन्य स्थानों पर कमरे नहीं मिलते, पर अशोक यादव ने कहा कि राहुल सांस्कृतायन अल्लामा शिबली नुमानी की धरती रही है। यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम विद्वान लोग पैदा होते हैं और ये गलत बात है कि उनको कहीं कमरा नहीं मिलता। ये केवल भाजपा का शिगुफा है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान ने भाजपाइयों को सन्मति दे, क्योंकि इसके पहले भी माननीय मोदी जी आए थे तो शमशान और कब्रिस्तान की बात करके गए थे, और कल अमित शाह जी ने भी रमजान की बात किया। तो ये गृह मंत्री हैं और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए जो जिस तरह से देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी, ये बड़ी ही चिंता की विषय है। इस तरह के आरोप इन्होंने इसके पहले भी लगाए थे और हमारे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका बिल्कुल विद्युत घरों से रिकॉर्ड निकाल के भी दिया था। ये हकीकत नहीं है, बिल्कुल झूठी बातें हैं। और रह गई बात बिजली की बात, तो समाजवादी सरकार के ही बनाए हुए बिजली घर आज बिजली पैदा कर रहे हैं। एक भी बिजली घर अगर ये बनाए हो तो बताएं। और बिजली का दर इन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया, जिससे बुनकर परेशान है और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग परेशान हैं, तमाम उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं इस बिजली के बिल से।
तो आजमगढ़ में या पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम समाजवादी सरकार ने किया था। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा आरोप है। उनका ये भी आरोप है कि सपा बसपा और कांग्रेस ने मिलकर खाली उत्तर प्रदेश को लूटा है और आजमगढ़ की पहचान का संकट था। एक जमाने में आतंकवाद की नर्सरी कहा जाता था, उस पहचान को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बदला। देखिए, ये आजमगढ़ की धरती महापंडित राहुल संकीर्तन की धरती रही है और शिक्षाविद अल्लामा शिबली नोमानी की धरती रही है। लेकिन इस आजमगढ़ की धरती पे जब भारतीय जनता पार्टी कोई सांसद विधायक नहीं था तो आजमगढ़ को, पूरे आजमगढ़ को आतंकगढ़ कह के ही भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करने का काम की थी। आज किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री या मुख्यमंत्री आके आजमगढ़ की जनता से वोट मांगने का दुस्साहस कर रहे हैं? क्योंकि आजमगढ़ को तो बिल्कुल बदनाम करने के लिए इन्होंने एक कोर कसर नहीं छोड़ी। और इनके जब एक सांसद हो गए जो कि जनता ने जो है भ्रम में आकर के इनको जिता दिया, आप देखेंगे कि सांसद जी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। यहाँ की जनता इतनी परेशान है, यहाँ बाढ़ आ रही है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। अभी दुर्गा पूजा में इतनी सड़कें खराब थी कि लोग चोटिल हो रहे थे, तब सड़कों का सुध नहीं लिए। अब नगर निगम चुनाव नज़दीक आ गया तो इनको सड़कों की सुध ही आ गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ को आतंकगढ़ कह के बदनाम करती थी और इसी वजह से आजमगढ़ की जनता ने दसों की दसों सीटें समाजवादी पार्टी जिताने का काम किया और पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को बेतहाशा प्यार और विश्वास जताया जनता ने। और आगामी चुनाव में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है पूर्वांचल से। उनका ये भी कहना था आजमगढ़ से तो कभी आते ही नहीं थे, कोरोना जैसी महामारी में भी झांकने नहीं आए और मोदी जी ने 220 करोड़ टीका लगा के लोगों को सुरक्षित किया, अनाज बांटा। देखिए, आजमगढ़ में जो है मेडिकल कॉलेज पीजीआई जो चक्रपानपुर में है, ये समाजवादी सरकार की देन है। और ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ आजमगढ़ की ही नहीं, पूर्वांचल के अन्य जिलों के भी कोरोना रोगियों का इलाज किया। और 102 108 जो मुफ्त एम्बुलेंस थी समाजवादी सरकार की, उस एम्बुलेंस से मरीजों को कैरी करने का काम जो है किया गया। तो इस जो समाजवादी सरकार की देन थी कि मुफ्त एम्बुलेंस ने कोरोना के मरीजों को कैरी किया और हमारे साथ सरकार द्वारा बनाया गया मेडिकल कॉलेज में कोरोना के रोगियों का इलाज हुआ। इन्होंने तो कुछ नहीं किया। इनकी जहाँ सरकारें हैं, इतना महंगा इलाज हुआ, करोड़ों लोगों को इतना महंगा इलाज हुआ कोरोना के रोगियों का कि लोगों के घर द्वार तक बिक गए। तो इस समाजवादी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है प्रदेश के लिए, खासतौर से कोरोना के मरीजों के इलाज में भी समाजवादी पार्टी का पूरा रोल रहा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी का आरोप था कि पहले आजमगढ़ के लोगों की पहचान का संकट था, कहीं कमरा नहीं मिलता था, कोई नौकरी नहीं देता था। आज वो स्थिति बदल चुकी है, हम उसको विकास की ओर आगे ले जा रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहा है। देखिए, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, सब लोगों का अगर देखा जाए तो जो स्टेटमेंट है ये हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने वाला स्टेटमेंट है। और इस तरह से आजमगढ़ को बदनाम करने की एक साजिश है सोची समझी भारतीय जनता पार्टी। आजमगढ़ के ये बताइए, आजमगढ़ में इतने होनहार युवा हो रहे हैं, वैज्ञानिक हो रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, इनको कमरा क्यों नहीं मिलेगा? ये सब देखिए शगुफा भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ और आजमगढ़ की जनता को बदनाम करने के लिए। शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव और जय भारत सत्याग्रह अभियान को लेकर कांग्रेसियों की एक बैठक हुई। बैठक में आजमगढ़, मऊ, बलिया, अम्बेडकर नगर, अयोध्या के कांग्रेस जिला अध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सत्यनारायण पटेल एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मनिंद्र मिश्र एवं सचिव मनोज कुमार गौतम उपस्थित रहे। मीडिया से मुखातिब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा कि 15 से 20 अप्रैल 2023 तक हर जिले में सत्याग्रह के रूप में जिला मुख्यालयों पर बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है। सत्याग्रह में कांग्रेस के अधिक से अधिक लोग भागीदारी करेंगे। जनता से जुड़े तमाम ज्वलंत मुद्दों एवं संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस जन बीजेपी की तानाशाह सरकार के विरुद्ध बड़ा सत्याग्रह करेंगे। सभी मुद्दों को लेकर जनता की अदालत में जाएंगे। इसी के साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव की भी कांग्रेस की तैयारी चल रही है। अभी सामान्य चर्चा चल रही है, आगे वरिष्ठ कांग्रेस जनों से चर्चा कर नगर निकाय चुनाव की तैयारी अंतिम रूप दिया जाएगा। मीडिया के प्रश्न के उत्तर में राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि वर्तमान तानाशाह सरकार के लिए जो कहा जाए बहुत कम है। हमें पता चला कि आजमगढ़ दौरे के समय गृह मंत्री ने चैलेंज किया है कि जो मोदी से टकराएगा उसका यही हश्र होगा। ऐसी भाषा किसी केंद्रीय मंत्री को शोभा नहीं देती। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज ऐसा व्यक्ति देश का गृह मंत्री है। राहुल गांधी जी ने अडानी के संदर्भ में जो सवाल पूछे उसी से बौखलाए बीजेपी ने आनन फानन में उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी।
अडानी के संबंध में राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं, उत्तर मिलने तक सवाल होता रहेगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से जिस तरह से अंग्रेजों को देश से बाहर किया था, उसी तरह सत्याग्रह के माध्यम से और देश की जनता की ताकत से राहुल गांधी तानाशाह बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। बैठक को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मनिंद्र मिश्र, दिग्विजय सिंह, सचिव मनोज कुमार गौतम, जनक कुशवाहा एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार सिंह एवं बलिया के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, मऊ के जिलाध्यक्ष इंतखाब आलम, अम्बेडकर नगर के जिलाध्यक्ष प्रवीण वर्मा, अयोध्या के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक को संबोधित किया। आज हमारा प्रोग्राम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा चल रहा है, जिसका 15 से 20 तारीख तक हर जिले हेडक्वार्टर पर हो सकता है। उसमें 2-3 दिन डेट हमारी आगे पीछे हो सकती है, संभावना है, लेकिन अभी 15 से 20 का आदेश है। उसमें हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पूरे प्रदेश में एक आंदोलन के रूप में, धरने के रूप में, सत्याग्रह के रूप में हमारे आम कार्यकर्ता और अधिक से अधिक उपस्थिति हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जिला मुख्यालय पर यह होगा। उसकी तैयारी को लेकर और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगरीय चुनाव को लेकर, उसकी तैयारी को लेकर सारे संगठन के सभी जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण, महासचिवगण, वरिष्ठगण, सभी फंटल के लोग, उनके सबके बीच चर्चा के बाद इसकी शुरुआत करेंगे। सत्याग्रह है आप लोगों का? सत्याग्रह ये है कि आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि देश की सरकार तानाशाही के रूप में काम कर रही है। इन सब मुद्दे को लेकर जनता की अदालत में हम जा रहे हैं, जो सत्याग्रह के रूप में होगा। नगर निकाय चुनाव जो है 2024 तैयारी के लिए कुछ अहम भूमिका निभाएगा? नगर निकाय चुनाव भी 2024 की तैयारी के लिए क्या अहम भूमिका निभाएगा? देखो, सवाल यह है कि अभी हमारे नगर निकाय चुनाव को लेकर है और सत्याग्रह को लेकर, और 2024 के लिए हमारा संकनात फिर इसके बाद हो, शुरुआत इसके बाद हो। क्या रणनीति बनाई जा रही है नगर निकाय चुनाव के लिए? रणनीति संगठन की अभी तो जनरल चर्चा है, फिर हमारे संगठन के वरिष्ठ लोगों के साथ चर्चा होगी और वो जो सब मिलजुल कर जो रणनीति देंगे उसको हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा इम्प्लीमेंट कराएंगे। वर्तमान सरकार को क्या कुछ कहना चाहिए? वर्तमान सरकार के लिए तो जो कहो वो कम है। अभी मेरे को बताया गया कि देश का गृह मंत्री जी आए थे, वो भी कुछ बातों को चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी से जो टकराएगा उसके हाथ ऐसे होंगे। तो ये गलत फहमी है उनको। ये हमारे यहाँ गुजरात में गृह मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में फरारी काटी थी कोई ज़माने में, तड़ी पालक जिला बदर हुए थे। दुर्भाग्य इस देश का कि वो हमारे देश के गृह मंत्री बीजेपी विकल्प ही नहीं है। बीजेपी ये गलत फहमी है। विकल्प तो बताएगा, समय बताएगा। सर, राहुल जी का अगला कदम क्या होगा? किस तरह से जनता में जुड़ रहे हैं? जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जनता में रोष तो है, मगर कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं चल रहा है। महात्मा गांधी ने जब शुरुआत की थी, जब मुट्ठी भर लोग थे, तो देश की जब विश्व में जहाँ सूर्य अस्त नहीं होता, जो हम कहते हैं, उनकी सरकार को सत्याग्रह से रवाना कर दिया। तो महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी जी सत्याग्रह से इस पार्टी को आप और हम देखेंगे कि यहाँ से विदा कर देंगे। क्या जनता को डर लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें करने में, डायरेक्ट सामने आने में, विरोध करने में पहले चीज़ें इस तरह से होती हैं? देखो, ये तो प्रजातंत्र तो है ही नहीं। अभी वर्तमान में शुद्ध रूप से सारी सरकारी एजेंसी देश की, चाहे वो ईडी हो, चाहे अन्य संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स हो, हर जगह डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है। इस प्रकार की बात कभी नहीं हुई, ऐसा प्रजातंत्र में कभी नहीं हुई, ये पहली बार हुई है। जिले में टीबी की जांच व इलाज की सुविधाएं मजबूत हुई हैं। आधुनिक जांच मशीनों से लेकर लैब, दवाओं आदि के लोगों को भटकना नहीं पड़ रहा है। यही कारण है कि टीबी मरीज समय से ठीक होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। ये कहना है जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर परवेज अख्तर का। डॉक्टर परवेज ने बताया कि जिले की आबादी करीब 58 लाख है और यहाँ कुल 22 ब्लॉक है। जिला क्षय रोग केंद्र समेत कुल 84 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी की जांच व इलाज की सुविधा उपलब्ध है। जांच के लिए 2 CB नॉट, 7 ट्रू नेट मशीन, 52 DMC लैब हैं। लगभग 552 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर संभावित
मरीजों की जांच और 1522 डॉट सेंटर से मरीजों की दवाएं दी जाती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोल्हूखोर जहानागंज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धनंजय कुमार पांडे ने बताया कि इस ब्लॉक पीएचसी पर पिछले 4 वर्षों में 946 मरीजों का इलाज किया गया, जो आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। वर्ष 2018 से प्रत्येक टीबी मरीज को इलाज के दौरान 500 रुपए प्रति माह पोषण के लिए भी दिए जा रहे हैं। 4 वर्षों में योजना के तहत टीबी मरीजों के खातों में 13,96,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इन सभी सुविधाओं के चलते अब मरीज खुलकर उपचार के लिए आगे आ रहे हैं। इससे सरकार के वर्ष 2025 तक 6 उन्मूलन के प्रयास को मजबूती मिल रही है। डॉक्टर धनंजय ने बताया कि टीबी अब एक सामान्य बीमारी है जो किसी भी उम्र के पुरुष, महिला या बच्चों को हो सकती है। सामान्य टीबी का इलाज लगभग 6 महीने तक चलता है, लेकिन दवा बीच में छोड़ देने से ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। इसे एमडीआर या एक्सडीआर टीबी कहते हैं, जिसका इलाज 9 माह से 3 वर्ष तक चलता है और ससमय निदान न होने पर मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। अगर किसी भी सामान्य व्यक्ति में 1 सप्ताह तक लगातार खांसी, रात में तेज बुखार, पसीना आना, कमजोरी, भूख न लगना या वजन का लगातार कम होने के लक्षण दिखे तो उसे तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच अवश्य कराएं। ये लक्षण टीबी के भी हो सकते हैं। मोहम्मदपुर ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहित मिश्रा ने बताया कि टीबी में अक्सर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी देखी जाती है, इसलिए टीबी को ठीक करने के लिए उनके स्तर को सामान्य स्तर पर लाना बहुत आवश्यक है। गांव सनपुर के महेंद्र 45 वर्षीय ने बताया कि लगभग 20 दिन में कुछ भी खाने पर स्वाद ठीक नहीं लग रहा था। सिर में दर्द और हल्का बुखार भी था। शुरू में मेडिकल स्टोर से दवा ली, पर आराम न मिलने पर घर के ही नजदीक पीएचसी पर गया। डॉक्टर ने बलगम की जांच की और एक्सरे कराया, जिसमें 2 दिन बाद 3 अगस्त 2022 को टीबी बताया गया। डॉक्टर की सलाह अनुसार 6 माह तक लगातार पीएचसी से दवा ली। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। गांव अतराम से लाल बहादुर ने बताया कि लगातार खांसी आने और वजन कम होने से परिवार वाले परेशान थे और समस्या आशा दीदी को बताई। आशा घर आई और हमें साथ लेकर पीएचसी गई, जहां सभी जांचें हुई। टीबी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 29 जुलाई 2022 से टीबी की दवा शुरू हुई। 2 महीने दवा लेने के बाद बुखार और खांसी बंद हो गई, लेकिन मैं नियमित समय पर दवा का सेवन करता रहा और 12 जनवरी 2023 को जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। जनवरी 2023 से लेकर अब तक हमारे पास टीबी के मरीजों की संख्या 2117 है, जिनका इलाज हमारे डीटीसी और अन्य टीयू से चल रहा है। और ये हमारे टीयू इस तरह से 26 हैं, जिसमें डीटीसी सबसे ऊपर रहता है और जो दूसरे टीयू हैं उनके यहाँ भी हमारे मानक के अनुसार सभी की उपलब्धि लगभग ठीक चल रही है। इस महीने में हमारा टारगेट के सापेक्ष 102% हमने अचीव किया है। इस तरह से हर महीने हम अपने टारगेट के अनुसार मरीज़ों की संख्या को ढूंढ रहे हैं और उनको टारगेट से ऊपर ही लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस महीने में हम टारगेट से ऊपर ले गए हैं, जो 102% है। तथा जितने भी हमारे टीयू हैं उन सबके यहाँ भी इलाज होते हैं, जैसे कोल्हूखोर, मोहम्मदपुर, यहाँ पर भी टारगेट के सापेक्ष मरीज़ों की संख्या लगभग 80% है। यहाँ पे मरीज़ निःशुल्क दवा वहाँ से भी पाते हैं। साथ ही साथ हमारे टीयू पर जहाँ जांचें नाट की है वो सुविधा भी है। आजकल हमारे 2 सीबी साइट चल रहे हैं, जिसको हम सीबी नाट साइट कहते हैं, डीटीसी और हमारा है फूलपुर। तो जहाँ पर सीबी नाट्स का मतलब ये है कि जो मरीज़ दवाओं से, साधारण दवाओं से, सामान्य दवाओं से उनका ठीक नहीं हो पाना होता है, तो ऐसे मरीज़ों की विशेष जांच कराई जाती है। अगर इस जांच में मरीज़ पॉजिटिव आता है, धनात्मक पाए जाते हैं, तो हम उनको आर रेजिस्टेंट कहते हैं। ऐसे मरीज़ों को हम चकरपानपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। ये भर्ती हम लोग एक सप्ताह तक करते हैं। जैसे ही मरीज़ नॉर्मल, सामान्य होते हैं, दवाओं के प्रति कोई उनका दुष्परिणाम नहीं होता, तो हम उन दवाओं को उनको टीयू के माध्यम से प्रतिमाह
संकट मोचन कहे जाने वाले पवन पुत्र हनुमान जी का जन्मोत्सव सामाजिक कार्यकर्ता व व्यापारी नेता पद्माकर लाल वर्मा घोटपुर के नेतृत्व में चौक स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के समीप व हर्रा की चुंगी स्थित हनुमान मंदिर पर धूमधाम के साथ मनाया गया। सबसे पहले मंदिर का भव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद शाम को भंडारे की शुरुआत हुई तो देर रात तक चलता रहा। हजारों लोगों को स्वयं पद्माकर लाल वर्मा ने प्रसाद वितरित किया। इस दौरान दर्शनार्थियों ने हनुमान चालीसा आदि का पाठ किया। श्री राम के जयकारों से पूरा क्षेत्र श्री राममय हो गया। इस मौके पर पद्माकर लाल वर्मा ने कहा कि अंजनी पुत्र भगवान हनुमान का जन्म चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है। मानता है कि कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र जीवित देवता हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक बजरंगबली की पूजा अर्चना करता है उसे पवन पुत्र हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। वे अपने भक्तों के बिगड़े हुए काम बनाने में देर नहीं करते। श्री वर्मा ने आगे कहा कि श्री राम के दूत हनुमान जी ने सदैव जोड़ने का काम किया है। उनके जीवन से सीख लेने की जरूरत है और आज समाज को एक सूत्र में जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए था अब तक उतना विकास नहीं हो सका है। आजमगढ़ नगर क्षेत्र के सभी धर्म स्थानों के आसपास सफाई होनी चाहिए। अगर मुझे पालिका की बागडोर मिली तो नए आजमगढ़ की रूपरेखा तैयार किया जाएगा। इस मौके पर पवन गुप्त, गुट्टू गुप्ता, सोनू जायसवाल, मनोज गौड़, रविकांत श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के मेहनगर थाने की पुलिस ने गौमांस की तस्करी करने वाले वांछित गैंगस्टर गिरफ्तार किए हैं। आरोपी इसराइल पुत्र अयूब कुरैशी निवासी वार्ड नंबर 9 शास्त्री नगर कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ का एक संगठित गिरोह है जो अपने साथी सिराज पुत्र स्वर्गीय अफजल निवासी वार्ड नंबर 9 शास्त्री नगर कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के साथ गोवंशीय पशुओं का वध कर भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करता है। इसके इस कृत्य से आम जनमानस की भावना आहत हो रही है। इस संगठित गिरोह का जनता से इतना भय एवं आतंक व्याप्त है कि सहज रूप से कोई व्यक्ति अभियोग दर्ज कराने का साहस नहीं कर सकता। 30 दिसंबर 2022 को ग्राम दौलतपुर में 2 मोटरसाइकिल पर 1 कुंतल 40 किलोग्राम गौमांस के साथ पकड़े गए थे, जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। 11 नवंबर 2022 को उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 305 न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्त के कृत्यों से जनता में भय एवं आतंक व्याप्त है। उक्त अपराध करके लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न, सामान्य जीवन अस्त व्यस्त किया जाता है। जनहित में तथा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से प्राप्त जानकारी के आधार पर गैंग चार्ट तैयार करके जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ से अनुमोदन कराकर अभियुक्तों इसराइल पुत्र अयूब कुरैशी व सिराज पुत्र स्वर्गीय अफजल निवासीगढ़ वार्ड नंबर 9 शास्त्री नगर कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 24 मार्च 2023 को पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष तरवा द्वारा संपादित की जा रही है कि शनिवार 8 अप्रैल 2023 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मैं हमरा अभियुक्त इसराइल पुत्र अयूब कुरैशी साकिन वार्ड नंबर 9 शास्त्री नगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को अक्षयबर पुलिया से समय करीब 11:45 पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुख्य विकास अधिकारी के आदेश के क्रम में जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस समय जो डेंगू और मलेरिया का प्रकोप चल रहा है उसे देखते हुए सफाई कर्मियों द्वारा अपने अपने ग्राम पंचायत में कूड़ा उठाकर झाड़ू लगाते हुए दवा का छिड़काव करते हुए नाले की सफाई की जा रही है। जिलाधिकारी के बंगले की विशेष स्थित राजस्व ग्राम चक गोरिया में संचारी रोग को देखते हुए ग्राम प्रधान रिंकू मौर्य के देखरेख में साफ सफाई करते हुए सफाई कर्मी सफाई के प्रति लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। स्थानीय निवासी भी सफाई कर्मियों के कार्य से संतुष्ट हैं। यहाँ ग्राम पंचायत सफाई कर्मियों द्वारा साफ सफाई किया जाता है और हमेशा जी बिल्कुल यहाँ पे ग्रामीण सफाई अभियान के तहत ग्रामीण सफाई कर्मियों के द्वारा बहुत ही अच्छे से साफ सफाई किया जाता है। और मैं खुद देखता हूँ कि सुबह आते जाते टाइम यहाँ पे जो सफाई कर्मी है वो और कई बार तो अपनी पूरी टीम के साथ 4-4, 5-5 लोग मिलकर पूरे साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। नाली हो, सड़क हो, जो भी है हर तरह की साफ सफाई का यहाँ पे ध्यान। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़
affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well-qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल, हर्रा की चुंगी, पॉलिटेक्निक चौराहा, आजमगढ़। हॉस्पिटल में डॉक्टर पी यादव, MBBS, MD, स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर AK यादव, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं डॉक्टर मोहम्मद वामिक, जनरल फिजिशियन दे रहे अपनी सेवाएं। हॉस्पिटल में बाचपन का सफल उपचार, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से संबंधित इलाज, हार्मोनल परेशानियों का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, ब्रेस्ट सर्जरी, नॉर्मल ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा, निमोनिया, TB, हाई BP के इलाज के साथ ही खून, पेशाब की जांच और ECG की सुविधा मौजूद। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well-qualified teaching staff, well-designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch, Kids Paradise, Fun of Learning Playgroup, section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Wooden Touch, भंवरनाथ, आजमगढ़। A complete hardware store। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।